एक बात बताऊं, अगर लोग आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं तो शायद समस्या यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। शायद समस्या यह है कि आपने लोगों को यह सिखा दिया है कि आपका अटेंशन सस्ता है, आप हमेशा अवेलेबल हैं, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। कोई रिप्लाई ना करे तो आप दोबारा मैसेज करते हैं, कोई दूर जाए तो आप उसके पीछे जाते हैं, और धीरे धीरे सामने वाला आपको खोने से डरना बंद कर देता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप किसी के पीछे भागना बंद कर दें, अपनी जिंदगी पर फोकस करें, अपनी बाउंड्रीज तय करें और खुद की वैल्यू समझना शुरू कर दें, तो क्या बदलेगा? यही आज की वीडियो में समझेंगे। क्योंकि लोगों को इंप्रेस करने से ज्यादा जरूरी है ऐसा इंसान बनना जिसे कोई आसानी से इग्नोर ना कर सके। और इसके लिए आपको किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को बदलना होगा। रूल 1, आप हर समय अवेलेबल रहते हैं। अगर आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर प्लान के लिए तैयार रहते हैं, हर बार सामने वाले की जरूरत पर मौजूद रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अवेलेबिलिटी स्पेशल नहीं, नॉर्मल लगने लगती है। यहां एक बात समझिए, अवेलेबल रहना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति के स्केड्यूल के हिसाब से चलाना गलत है। आपकी अपनी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपके गोल्स, आपका परिवार, आपकी हेल्थ। जब आपकी अपनी जिंदगी मीनिंगफुल होती है तो आप किसी के अटेंशन के पीछे भागना बंद कर देते हैं, और यही कॉन्फिडेंस पैदा करता है। रूल 2, आप जरूरत से ज्यादा अटेंशन मांगते हैं। कई लोग बार बार मैसेज करते हैं, रिप्लाई क्यों नहीं किया? मुझसे नाराज हो? ऑनलाइन थे फिर भी रिप्लाई नहीं किया? मैंने क्या गलती की? एक दो बार चिंता करना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लगातार किसी के रिस्पॉन्स पर अपनी इमोशनल स्टेट डिपेंड कर रहे हैं तो सामने वाले को प्रेशर महसूस हो सकता है और फिर वह और दूर जाने लगता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, अटेंशन मांगने से ज्यादा पावरफुल है अपनी जिंदगी में इतना बिजी और फुलफिल्ड होना कि आपको हर समय अटेंशन की जरूरत ही ना पड़े। रूल 3, आप खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हर इंसान हमें समझे, इसलिए अपनी हर बात एक्सप्लेन करते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, हमने वैसा क्यों कहा, हमारा इंटेंशन क्या था। लेकिन सच ये है, हर इंसान को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने अपनी बात साफ और सम्मान से कह दी है तो बार बार जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। कम शब्दों में क्लियर कम्युनिकेशन सीखिए। कॉन्फिडेंस अक्सर इस बात में दिखाई देता है कि आपको हर बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। रूल 4, आप अपनी बाउंड्रीज नहीं रखते। मान लीजिए कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आप फिर भी हंसकर सह लेते हैं। कोई आपका फायदा उठाता है, आप फिर भी कोई बात नहीं कह देते हैं। कोई सिर्फ जरूरत के समय आपको याद करता है, आप हर बार दौड़े चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे लोग क्या सीखते हैं, ये इंसान कुछ भी सह लेगा। इसलिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। जरूरत पड़े तो शांत होकर कहिए, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, या मैं इस चीज के लिए अवेलेबल नहीं हूं। बाउंड्री का मतलब एटीट्यूड नहीं है। बाउंड्री का मतलब है आप दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना सम्मान भी उतना ही करते हैं। रूल 5, आप खुद पर काम करना बंद कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस सवाल के आसपास घूम रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ भूल सकते हैं। इसके बजाय पूछिए, मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, नई स्किल सीखिए, फिटनेस पर काम कीजिए, अपना करियर मजबूत कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने गोल्स पर काम कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को डेवलप करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस, कॉन्वर्सेशन और पर्सनालिटी नेचुरली बदलती है। रूल 6, आप बातचीत में सिर्फ खुद के बारे में बोलते हैं। कई बार लोग हमें इग्नोर इसलिए नहीं करते कि हम बोरिंग हैं, बल्कि इसलिए कि बातचीत में उन्हें सुना ही नहीं जाता। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, लेकिन सामने वाले की बात बस सुनने का इंतजार करते हैं कि कब आपकी बारी आएगी। अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ अच्छा स्पीकर नहीं होता, वह अच्छा लिसनर भी होता है। अगली बार बातचीत में एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सामने वाला कुछ बताए तो तुरंत अपनी कहानी मत शुरू कर दीजिए। पहले पूछिए, फिर क्या हुआ, या तुम्हें उस समय कैसा लगा। जब लोगों को महसूस होता है कि आप उन्हें जेन्युइनली सुनते हैं तो कनेक्शन मजबूत होता है। रूल 7, आप गलत लोगों से वैलिडेशन मांग रहे हैं। यह बहुत डीप बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देता तो आप बार बार उसी से अप्रूवल लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
कभी कभी समस्या ये नहीं होती कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। समस्या ये होती है कि हम गलत लोगों से एक्सेप्टेंस मांग रहे होते हैं। हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, हर व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को नहीं समझेगा, हर व्यक्ति आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, और ये नॉर्मल है। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया। रूल 8, आप जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हैं। अगर हर बातचीत में शिकायत, हर सिचुएशन में नेगेटिविटी, हर व्यक्ति में कमी, हर टॉपिक में प्रॉब्लम, तो लोग नेचुरली डिस्टेंस बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा खुश रहने का नाटक करना है। प्रॉब्लम शेयर करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी पूरी पर्सनैलिटी सिर्फ कंप्लेंट्स बन जाए तो लोग बातचीत से थक सकते हैं। इसलिए बैलेंस रखिए। प्रॉब्लम्स की बात करें, लेकिन सॉल्यूशंस की भी बात करें। रूल 9, कभी कभी लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, यह बात भी समझना जरूरी है। हो सकता है सामने वाला जेन्युइनली बिजी हो, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो, वह मानसिक रूप से परेशान हो, या वह सोशल इंटरेक्शन के मूड में ना हो। हर लेट रिप्लाई का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, हर सीन का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। इसलिए तुरंत कंक्लूजन मत निकालिए। लोग मुझे पसंद नहीं करते, पहले सिचुएशन समझिए। हैशटैग अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या करें? अगर आपको लगता है कि लोग आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो अगले 30 दिनों तक ये 5 चीजें प्रैक्टिस कीजिए। पहला, हर समय अटेंशन लेने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज क्लियर कीजिए। तीसरा, हर दिन अपनी किसी एक स्किल पर काम कीजिए। चौथा, बातचीत में ज्यादा सुनिए, कम इंटरप्ट कीजिए। पांचवा, उन लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए जो लगातार आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि हर कोई मुझे पसंद करे। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं ऐसा इंसान बनूं जिसका मैं खुद सम्मान करूं। फाइनल मैसेज याद रखिए, लोगों का आपको इग्नोर करना हमेशा आपकी कमी नहीं होती, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो खुद से एक ईमानदार सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं लोगों से रिस्पेक्ट मांग रहा हूं या अपने एक्शन से उसे अर्न कर रहा हूं? किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू साबित मत कीजिए, किसी के रिप्लाई के लिए अपनी सेल्फ वर्थ मत खोइए, और किसी के अटेंशन को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए। अपनी जिंदगी पर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, और सबसे ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपको खुद की कंपनी अच्छी लगने लगेगी, जिस दिन आपको अकेले रहने से डर नहीं लगेगा, जिस दिन आप बिना किसी के अप्रूवल के खुश रह पाएंगे, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। और तब शायद सवाल यह नहीं रहेगा, लोग मुझे क्यों इग्नोर करते हैं, बल्कि सवाल बदल जाएगा, मैं अपनी जिंदगी को इतना बेहतर कैसे बनाऊं कि सही लोग खुद मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहें। और यही असली बदलाव है।